नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बातचीत करने जा रहे हैं जो मिर्ज़ापुर की धरती से निकलकर वृंदावन की धरती पर पहुँचे और वहाँ पर खुद को अपने युवावस्था में ही स्थापित किया। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में उन्हें एक बड़े संत, बड़े स्वरूप में हम देखेंगे। और आज इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सीधे वृंदावन से आए मिर्ज़ापुर के ही निवासी स्वामी प्रपन्नाचार्य जी। तो मैं चाहूँगा कि स्वामी प्रपन्नाचार्य जी से बातचीत आगे बढ़े और सबसे पहले उनका परिचय मैं कराऊँ। हमारे बीच में स्वामी प्रपन्नाचार्य जी हैं। स्वामी प्रपन्नाचार्य जी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक मिर्ज़ापुर से ही हुई और मिर्ज़ापुर से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों को अपनी जगह बनाई और सीधे वृंदावन का रुख किया। वृंदावन जाने के बाद काफ़ी जीवन में भटकाव रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ संगीत से जो एक प्रेम था उनका वो लगातार उन्हें वृंदावन ही खींचता रहा, आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे जाकर इन 3 वर्षों में, यह कहानी केवल 3 वर्षों की है, इन 3 वर्षों में वहाँ स्थापित होने का एक मौका मिला। तो मैं आज ऐसे ही एक युवा संत स्वामी प्रपन्नाचार्य जी से बातचीत करने जा रहा हूँ। स्वामी जी कैसे हैं आप? जी, ठाकुर जी कृपा है, राधा रानी कृपा हमारे ऊपर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। स्वामी जी सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि स्वामी जी ये मन में इतनी नौजवान उम्र में जब लोग नौकरी और रोजगार की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आप आध्यात्म की ओर कैसे खींचे चले गए? ऐसा बात है कि जीवन में जब हम अपने जीवन में बाल्यकाल में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करते हुए जब हम इंटर क्लास को जब क्लास किए तो मुझे 2011 में तो मुझे ये समझ में आया कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया और अभी भी हमको 5 साल 4 साल 8 साल ऐसे तरीके से डिग्रियां लेनी पड़ेंगी और उसके बाद भी कोई सिक्योर नहीं था कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और अपने हम पिछले जीवन को देखें तो हमारे भाई या हमारे परिवार के लोगों ने अच्छी डिग्रियां ली लेकिन भविष्य में कुछ सफलता नहीं मिली। हमने सोचा कि संसार में रह करके क्या यही जीवन हमारा रह गया क्या, कि संसार में खाना, संसार में पीना और फिर सो जाना, फिर परिवार के साथ रहना, फिर सो जाना, क्या यही जीवन है? तो हमने सोचा कि जिन्होंने ये जीवन दिया है क्यों ना उन्हीं के लिए हम अपने को समर्पित कर दें। तो ऐसी भावना बनी और ठाकुर जी कृपा हुई कि वृंदावन धाम में जाने को मिला। और जब गए तो ठाकुर जी ने ऐसे मोहित किया हमको कि वृंदावन छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं हुई। स्वामी जी एक बात आपने कही कि क्या केवल यही शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना और क्या यही सब बातें रह गई हैं क्या? तो क्या आपको यहाँ ज़्यादा संतुष्टि मिलती है कि आप शिक्षा प्राप्त करके कहीं सर्विस में होते, कहीं अच्छी नौकरी में होते और देश की सेवा या अध्यात्म के माध्यम से करें, या फिर शिक्षा प्राप्त करके नौकरियों के माध्यम से करें, वो देश की सेवा ही है। ठीक है, मैं आपकी सेवा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। मेरा प्रश्न चिन्ह केवल इतना इस बात पर को लेकर है कि क्या ये नौजवान लाभी आध्यात्म से जुड़कर इस तरीके की भी सेवा भावना के साथ अपना कैरियर बना सकती है क्या? मैं कैरियर की ओर इसको रुख कर रहा हूँ। क्या है कि आज के समय में पैसे वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको और संसार में जो अपने बहुत टॉप क्लास में चल रहे हैं, IAS PCS भी हो जाते हैं, बिजनेसमैन भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन सेवा भाव का जो समाज में और जो एक दूसरे का सहयोग करने की जो शक्ति है वो धीमे धीमे समाज में कम हो गई है। और इसका कारण क्या है कि जब हम अपने अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ते तो उसमें जो है हमेशा गिरावट ही आता है, क्योंकि जब अध्यात्म से आप दूर होते हैं तो आपके अंदर घमंड आता है, आपसे एक दूसरे से ईर्ष्या आती है, आप एक दूसरे के प्रति जो है अच्छी भावना से नहीं देखते हैं, अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब अपने को आप अपने बुराइयों को नहीं देख पाते। तो इसलिए जो है सेवा के माध्यम से और भगवान की शरणागति करने के माध्यम से आप अपने को पहचान पाते हैं और उस परम पिता के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन मतलब जैसे कहते हैं अपनी श्रद्धा व्यक्त करके उसकी शरणागति ग्रहण करके फिर अपने जिस कार्य में भी कर रहे हो, अगर आपको कुछ नौकरी करनी है तो नौकरी के क्षेत्र में जाइए, व्यापार करना है व्यापार के क्षेत्र में जाइए, सेवा करना है सेवा के क्षेत्र में जाइए, अगर किसी को ज्ञान बांटने की आपकी शक्ति है, आपके अंदर बुद्धि है तो ज्ञान बांटिए, लेकिन भगवान से जुड़ करके करिए, जो भी करिए। स्वामी जी जैसा कि अब आपने बताया काफ़ी विस्तार से कि तमाम चीज़ें आध्यात्म से ही जुड़ी हुई हैं। मैं मानता हूँ कि आध्यात्म से जुड़ना कहीं से भी
गलत नहीं है, उससे जुड़ना चाहिए, लोगों को उस भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, मेरा ये कहना है कि एक कथावाचक बनने के लिए, एक बेहतर ढंग से प्रस्तुतिकरण करने के लिए शिक्षा की जरूरत तो है। आपने भी शिक्षा प्राप्त की, प्राथमिक शिक्षाएं आपने प्राप्त की मिर्ज़ापुर जनपद में, माँ विंध्यवासिनी के धाम में, आपने बताया जैसा। और अब वृंदावन में है, यहाँ तमाम बड़े बड़े कथावाचक हैं, उनके बीच में ज्ञान का एक बड़ा सागर है जिसमें गोते आपको भी लगाने हैं। तो क्या लगता है आपको अब यहाँ पर आकर कि हाँ, काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, काफ़ी कुछ कहने को मिला, कृष्ण भक्ति में आप लीन हैं, तो कृष्ण भक्ति में लीन होकर आप किस प्रकार के गीत प्रस्तुत करते हैं? मैं चाहूँगा कुछ गुनगुना कर भी बताएंगे तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी, क्या है कि ठाकुर जी से बस इतना ही है कि जब हम अपना जीवन प्रारंभ करें तो हम तो सबसे युवाओं से यही कहेंगे कि जो भी कर्म कर रहे हैं हम, वो सब सुबह शाम जब भी आपको समय मिले भगवान के सामने खड़े होकर के, चाहे खुले बाड़ी से चाहे मन के अंतरात्मा से, ये कहें कि ठाकुर जी जो भी मैंने अच्छा बुरा किया है वो सब आपको अर्पित है। अच्छा भला और बुरा दोनों आपने ही बनाया है, पाप और पुण्य दोनों आपने बनाया है। अब ये अबोध बालक है, ये कुछ जानता नहीं है, और ऐसा कह करके जब आप उनको समर्पित करेंगे तो भगवान आपको क्षमा भी कर देंगे। और युवाओं के मन में एक प्रश्न होता है कि मैं अभी युवावस्था हूँ तो मुझे कमाना खाना चाहिए, तो ऐसा बात नहीं है। युवावस्था में ही आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को स्थापित, भगवान को पूजा कर सकते हैं, बुढ़ोती में कुछ भी नहीं कर तो सकते। क्या संगीत आपका विषय रहा है? जी, इस विषय में एक भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ, और उस भजन से जो है आप समझिएगा कि जीवन में जवानी में ही भजन करना क्यों चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुख से गूंगे हो जाओ